छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन में भैंसा के संरक्षण को लेकर तमाम कोशिश में फेल हो गई है और इसके बाद अब इंद्रावती टाइगर प्रोजेक्ट में वन भैंसे की संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि केवल छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर प्रोजेक्ट में ही शुद्ध नस्ल के वन भैंसे बचे हुए हैं, लेकिन इसकी भी सीमा महाराष्ट्र तेलंगाना के राज्य से लगती है। ऐसे में इस बात की आशंका जरूर है कि यह वन भैंसे भी कहीं संकट में तो नहीं है। ये पाए जाने वाले वन भैंसे की प्रजाति व नस्ल शुद्ध है या नहीं, इसके परीक्षण के लिए अब सीएनबी के साथ वन विभाग इन वन भैंसे की सुरक्षा और शुद्ध नस्ल का डीएनए परीक्षण के जरिए पता लगाएगा। गौरतलब है कि इंद्रावती टाइगर प्रोजेक्ट बीजापुर जिले के अंतर्गत आता है और महाराष्ट्र के सीमा क्षेत्र में हाल ही में सेंड्रा और मार्ग से लगे जंगलों में 17 वन भैंसे का झुंड देखा गया है। यह पहली बार है कि इसका रिकॉर्ड दर्ज किया गया है और अब इन वन भैंसों के शुद्ध नस्ल की पतासाजी की कोशिश की जा रही है। डीएनए परीक्षण के लिए सबसे बड़ी चुनौती नक्सल प्रभावित इलाके में इन वन भैंसे की नस्ल की जांच करना है और इसी के लिए वन्य प्राणी विशेषज्ञ सबसे शुद्ध नस्ल की पहचान के लिए हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में इसके डीएनए की जांच कर आनुवंशिकी से संबंधित जानकारी जोड़ेंगे। सीसीबी लैब के विशेषज्ञ डॉक्टर सनभाषी राव ने हाल ही में इंद्रावती टाइगर रिजर्व में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र के वन अधिकारियों के साथ समन्वित बैठक में एक कार्य योजना तैयार करने की बात कही है और प्रदेश में कुल 37 वन भैंसे हैं। इनमें से 17 इंद्रावती टाइगर प्रोजेक्ट में पाए गए हैं। इनके सर्वाधिक शुद्ध नस्ल के होने का भी अनुमान है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव। बीजापुर वन मंडल और इंद्रावती टाइगर रिजर्व की सीमा उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना 3 स्टेट से मिलती है। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो या वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट हो, तो हम लोगों का एक दूसरे से सूचना आदान प्रदान करना बहुत आवश्यक है। चाहे वो वन तस्करी पे नियंत्रण करना हो या उसकी संभावना रोकना हो या वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं प्रबंधन का विषय हो। इसके अलावा बीजापुर में आईटीआर में वन्य प्राणी रहते हैं, वाइट बफेलो का मूवमेंट यहाँ और सिरोंचा वन मंडल में होता रहता है। सिरोंचा मतलब गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का है। तो अभी हम लोग अपने यहाँ काउंटिंग किया था कुछ महीने पहले, तो हमारे यहाँ 17 वन्य भैंसों की उपस्थिति मिली थी। ऐसे सिरोंचा वन मंडल से बात हुई, उनका कहना है कि उनके यहाँ भी लगातार मूवमेंट होता है और दोनों वन मंडल के बीच में ही होता रहता है। तो अभी हम लोग उसकी साइंटिफिक स्टडी करना चाह रहे हैं वाइल्ड बफेलो की। उनका डीएनए एनालिसिस लेकर उनका परीक्षण होगा, वैज्ञानिक प्रबंधन होगा। तो इस लिहाज से पहले हमारी एक सीसीएमबी हैदराबाद के साथ बैठक हुई थी। सीसीएमबी का छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एमओयू हुआ है। इसके तहत इंद्रावती टाइगर रिजर्व में वन भैंसों का डीएनए एनालिसिस सीसीएमबी करेगा। तो हमारी करीब 28 मार्च 2024 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई थी। तब उनका कहना था कि चूँकि आपके यहाँ और सिरोंचा वन मंडल में वन भैंसों का मूवमेंट होता रहता है, तो उनके साथ हम एक संयुक्त बैठक करेंगे। तो उसके बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे कि हम लोगों को उसका किस तरह से वैज्ञानिक प्रबंधन करना है। तो जब ये बैठक हुई तभी हमारे मन में विचार आया कि हम बाकी स्टेट्स के साथ को भी इसमें आमंत्रित करें, जिससे हमारे अन्य मुद्दे हैं, चाहे वन तस्करी हो, चाहे वन्य प्राणी की सुरक्षा हो, प्रबंधन हो, उस पर एक साथ चर्चा हो। इस तरह से हमारी 26 अप्रैल को बीजापुर में बैठक रखी गई थी। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में शुद्ध नस्ल के वन भैंसे पाए जाते हैं। उनकी नस्ल की शुद्धता को जांचने के लिए, शुद्ध तो है ही, लेकिन उसका एक वैज्ञानिक प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। इस लिहाज से भी हमारा उनके डीएनए एनालिसिस किया जाना जरूरी है, क्योंकि इंडिया में इस समय केवल 3 ही स्थानों पर वाइल्ड बफेलो पाए जाते हैं। एक इंद्रावती टाइगर रिजर्व, दूसरा छत्तीसगढ़ के उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में और तीसरा असम में मानस टाइगर रिजर्व में। काजीरंगा में भी पाए जाते हैं, लेकिन मानस में संख्या उनकी काफ़ी ज़्यादा है।